औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम। कल पिछली आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे थे कि तुम जो है जब वज़न करो, नाप तौल करो, तो उसमें जो इंसाफ के साथ और ठीक जो है वज़न करो। और वला तुख़्सिरुल मीज़ान, और वज़न करने के वक्त उसमें कुछ कमी या नुकसान वगैरह ना करो या डंटी ना मारो। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वल अर्ज़, और ज़मीन को हमने वज़अहा बिछा दिया है, बनाया है, लिल अनाम तमाम मखलूक़ों के लिए। तो ज़मीन जो आप देख रहे हैं पूरा बिछा हुआ है, जिसके ऊपर हम सब लोग घर बना के रह रहे हैं, ये सब के सब अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ के लिए बनाया है। उसमें सबसे पहला जो है अशरफुल मखलूक़ात आता है, उसके लिए अल्लाह ताला ने जो है सब चीज़ें बनाई हैं। और बनाने की बात सिर्फ यूँ ही नहीं कि सिर्फ बना दिया है, बल्कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बतला रहे हैं कि फ़ीहा फ़ाकिहतुन व नख़्लु ज़ातुल अकमाम, उसमें मेवे हैं, और व नख़्लु और खजूर, ज़ातुल अकवाम जो गाभों वाली जो है जो खजूर है उसके बारे में बतला रहे हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल रहे हैं? इसी ज़मीन से। क्या है? फ़ीहा फ़ाकिहतुन, इसमें हर तरह के मेवे हैं। इस ज़मीन के अंदर जब आप खोदेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप बीज डालेंगे उसी बीज से कई जो है फल वगैरह निकल जाते हैं। बीज एक ही है लेकिन फल कई तरह के निकल रहे हैं, बहुत सारे फल निकल गए। अब आगे कह रहे हैं कि वल हब्बु, इसी ज़मीन से एक गल्ला होता है जो भूसा वाला होता है। तो भूसा वाला गल्ला होता है ना, जैसे गेहूं है उसका भूसा भी होता है, धान है उसका भी होता है शायद भूसा। ये सारे गल्ले कहाँ से निकल रहे हैं? ज़मीन से। है तो धान या गेहूं, लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें निकल गई। गेहूं भी मिल गया, भूसा भी मिल गया, और भूसा का अगर बेचना चाहे तो उसका पैसा भी आ जाता है, तो दोनों फ़ायदे हो गए। वही कह रहे हैं कि वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ी, और इसी में ऐसे गल्ला है जो भूसा वाले हैं, और वर रैहान, और ऐसे जो हैं फूल हैं जो खुशबूदार हैं। इसी ज़मीन से जो गल्ला भी उग रहा है, खजूर का दरख्त खजूर भी निकल रहा है, और इसी ज़मीन से अल्लाह ताला रंग बिरंग के फूल भी निकाल रहे हैं। कहीं गुलाब का फूल है, कहीं चंबेली का फूल है, न जाने क्या क्या कितने फूल आ गए। वो ज़मीन वही है, बस हर तरह की जो है चीज़ें निकल रहे हैं। ये सब कौन निकाल रहा है? अल्लाह निकाल रहा है जी। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए इंसान और जिन्नात, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। आ गया सूरह रहमान में जो आयतें आती हैं बार बार, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वो आ चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर जो तर्जुमा जो उसमें है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए इंसान और जिन्नात। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिन्नात को दावत देने के लिए गए थे, दीन की दावत, तो वहाँ पर सूरह रहमान जो है पूरी सूरह जो है अल्लाह के नबी जिन्नातों के सामने जो है तिलावत किए। तिलावत करने के बाद जिन्नात ने खूब गौर से सुना और उसका जवाब भी दिया कि अल्लाह के नबी, हम गवाही देते हैं कि वाकई में अल्लाह ने हर चीज़ जो नेमतें दी हैं उसका हम गवाही देते हैं, बिल्कुल हक़ है और सच है। हम किसी भी नेमत की जो है झूठा यानी कि उसकी झूठी गवाही नहीं देते हैं, बल्कि हम मानते हैं कि वाकई में अल्लाह ने ये सब चीज़ें हमको दिया है। इसलिए फ़बिअय्यि आलाइ जहाँ कहीं भी आएगा वहाँ दोनों का तर्जुमा होगा कि ए इंसान और जिन्नात, दोनों को क्या मुख़ातब किया गया है कि तुम अल्लाह की अपने रब की नेमतों को, कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। इतनी सारी नेमतें देने के बावजूद भी अल्लाह ताला कभी एहसान नहीं जतला रहे हैं, कभी किसी से कोई चीज़ जो है छीन नहीं रहे हैं। दुनिया के अंदर कोई इंसान अगर किसी पर एहसान कर दे या किसी का भला कर दे तो सारी ज़िंदगी सबके सामने जो है उसको जो है जताते रहता है, तुमको हम जो है तुमको हम पोल पास के जो है तालीम को पैसा नहीं था तो उस पर तुमने इल्म पर तुम्हारे ऊपर हमने ख़र्च किया, इतना पैसा खर्च करने के बाद आज तुम इल्म वाले हो गए हो, तो आज हमको जो है ये कहते हैं। लोग एहसान जतलाते हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन नसई की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं जिनको कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे।
अपनी रहमत उसके ऊपर नहीं नाज़िल फरमाएंगे। सबसे पहला है वालिदैन का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान। दूसरे नंबर पर मुस्तकिल शराब पीने वाला, लगातार शराब पीता हो। तीसरे नंबर पर आया है कि एहसान जताने वाला, हमने तुमको ये काम किया था, तुम्हारे ऊपर हमने इतना पैसा खर्च किया था, तुमको हम जो है पोल पास के इतना जो है पोल पास के जो क्या बोलते हैं पाल के जो है बहुत सारे पैसा खर्च करके जो है तुम्हारे ऊपर हमने ये किया वो किया, और सब के सामने लोगों को सामने बोलते रहता है कि इसको हमने ये किया वो किया। ठीक है, आपने ये एहसान किया है, लेकिन एहसान फरामोश भी तो कोई नहीं बन रहा है। लेकिन आप जब ये नेकी वाला काम किए हैं, लेकिन इस नेकी को आप तो सरेआम ख़त्म कर दिए, इस पर आपको कोई अज्र नहीं मिलने वाला है। क्यों? इसलिए कि आपने लोगों के सामने हज़ारों मरतबा लोगों के सामने ये बयान कर चुके हैं कि इसको हमने ये किया वो किया, पूरा एहसान जता रहे हैं, तो सारा नेकी आपका ख़त्म हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि आप अल्लाह के लिए और नेकी के लिए नहीं ये काम किए हैं, बल्कि लोगों को दिखलाने के लिए कि हमारा अगर नाम हो, और जिसको हम तालीम दिलवा रहे हैं, जिसके ऊपर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, वो हमारी इज़्ज़त करे, वो हमारा पाँव धो के पिए। ठीक है, आपने एहसान किया, अच्छी बात है, लेकिन आप अल्लाह के लिए अगर करते तो इस पर आपको ज़्यादा खुशी मिलती और इस पर आपको ज़्यादा सवाब मिलता। लेकिन आप लोगों के सामने अपनी जो है ये कर रहे हैं कि, तो इससे ये हुआ कि आपका सारा नेकी ख़त्म हो गया और आपका मकसद सब ख़त्म हो गया, उस पर आपको कोई अज्र नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसके ऊपर अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अपनी नज़र नहीं फरमाएंगे, उसके ऊपर अपनी रहमत नहीं फरमाएंगे। इसलिए हम लोग को बचना है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं किसी के ऊपर एहसान, तो चुपके से अपना कर दें और लोगों के सामने बयान ना करें, और नीयत ये रखें कि भाई हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं और अल्लाह से इसका अज्र इसका बदला हम लेंगे इंशाअल्लाह। तो अगर अल्लाह की नीयत होगी और इखलास होगा तो अल्लाह ताला उसका सवाब भी हमें देंगे, और दुनिया के अंदर उस एहसान जो आपने उसके ऊपर किया है, तो उसके दिल के अंदर अल्लाह ताला आपके बारे में मोहब्बत ज़रूर डालेगा, फिर वो इंसान आपकी इज़्ज़त भी करेगा। लेकिन अगर 10 लोगों के सामने बोलिएगा तो उसके दिल से आपकी इज़्ज़त बिल्कुल निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी जी। अब आगे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, कि हमने इंसान को मिट्टी के ठेकरे और खनखनाती हुई मिट्टी से हमने इंसान को पैदा किया है। एक मिट्टी होती है जिसको आप देखे होंगे, एक मटका बनाया जाता है, मटका बनाने का उसको सुखा दिया, आग में पका दिया, जब आप उस पर ऐसे से मारिएगा तो आवाज़ आती है खन 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 की, उसी की तरफ इशारा करें कल फ़ख़्ख़ार, खनखनाती हुई मिट्टी से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है जी। अब आगे कह रहे हैं कि व ख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। यहाँ पर देखिए फिर आया, इंसान का पहले लाया है, फिर बाद में जिन्नात के बारे में कह रहे हैं कि हमने जिन्नात को आग के लपेट से पैदा किया है। एक होता है आग जो यहाँ पर लगी हुई है नीचे लकड़ी में, जलावन में, जो भी हो। एक आग वो होती है जो ऊपर को उठती है, जिसको धात बोलते हैं, ऊपर को नहीं जाती है। उस आग की लपेट से अल्लाह ताला कर के हमने जिन्नात को पैदा किया है। तो उस आग के जो ऊपर को जाती है उसमें कितना ताव रहता है, आदमी को मुँह को जो है ये कर देता है। उसी आग के लपेट से अल्लाह ताला ने जिन्नात को बनाया है जी। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए इंसान और जिन्नात तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। क्या है, हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे जी। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रब्बुल मशरिक़ैन, 2 मशरिक़ों का रब, व रब्बुल मग़रिबैन, और 2 मग़रिबों का रब। अब यहाँ पर समझिएगा, मशरिक़ तो एक ही है जहाँ से सूरज क्या है निकलता है, और मग़रिब तो एक ही है जहाँ सूरज डूबता है। लेकिन यहाँ पर कुरान ने जो तस्निया का सीगा इस्तेमाल किया, यानी 2 का। तो इसमें यह है कि गर्मी के मौसम में सूरज इधर से निकलती है, और ठंडी के मौसम में आप देखेंगे इधर से सूरज निकलते हैं, देखे होंगे। इसलिए दोनों को मिलाकर कहा कि रब्बुल मशरिक़ैन, और जब डूबता है तो ठंडी के मौसम में इधर और गर्मी के मौसम में इधर। इसलिए अल्लाह ताला ने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी मग़रिब तो एक ही है, लेकिन ये दोनों जो है बदलते रहता है, ठंडी के मौसम में इधर, गर्मी में इधर। इसलिए अल्लाह ताला ने अल्फाज जो इस्तेमाल किया कि रब्बुल मशरिक़ैन, दोनों मशरिक़ों का रब, और व रब्बुल मग़रिबैन, और दोनों मग़रिबों का रब जी।
अब आगे फिर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो भला बतलाओ तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जी, अब आगे अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं कि मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, कि हमने दो समुंदर बनाए और दोनों समुंदर मिला हुआ है। क्या है? दो दरिया है, दो समुंदर है, दोनों एक मिला हुआ है, लेकिन दोनों का पानी मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? आगे उसका बयान कर रहे हैं कि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, क्योंकि हमने उन दोनों के दरमियान एक दीवार लगा दी है। उस दीवार के लगाने की वजह से दोनों पानी जो आपस में मिलता नहीं है। और तफसीर में लिखा है कि जब दरिया के अंदर समुंदर की जब मौज आती है तो इधर का पानी इस तरफ चला आता है। मौज में होता है ना, पानी की जो मौज आती है तो पानी इधर का इधर और इधर का इधर हो जाता है। तो लिखा है कि जो फिर भी उसके बावजूद भी वो पानी एक दूसरे से मिलता नहीं है। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जी, अब आगे देखिए क्या कर रहे हैं। इसी समुंदर से क्या निकलता है वो भी देखिए कि यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, इसी समुंदर से तुम मोती और मोंगा भी निकालते हो, जो आजकल की औरतें पहनती हैं। ये मोती हम लोग जो इतना सजावट और औरतें पहनती हैं, कहाँ से? इसी समुंदर से। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए इंसान और जिन्नात तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जी, अब आगे कह रहे हैं कि वलहुल जवारिल मुनशाअतु फिल बहरि कल आलाम। अब ये आयत देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है कि देखिए ये अल्लाह ताला 1400 साल पहले ही कुरान में बतला दिए थे कि तुम समुंदर के ऊपर देखते हो जहाज़ को, जो बिल्कुल एक पहाड़ की तरह है। उसका चलाने वाला उसकी जो उसके चलाने वाला है और जो जिसकी मर्ज़ी से चल रहा है वो कौन है? अल्लाह है। अब बताइए उस ज़माने में उसका तसव्वुर भी नहीं होता था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी ज़माने में ये कुरान पाक की आयत नाजिल कर दी। एक ज़माना ऐसा आएगा कि तुम समुंदर में देखोगे जहाज़ को, जो 15-15, 20-20 मंजिला जहाज़ आप तो देखते हो। हम तो वीडियो में देखे हैं, हाँ, सामने तो नहीं देखे हैं। तो देखते हैं कि पूरा एकदम ऐसा लगता है कि बहुत ऊँचा तक है और दूर से लगता है कहीं वहाँ पर पहाड़ है। उसी को कुरान कहता है कि कल आलाम, जो तुम समुंदर में देखते हो ऊंची एकदम बिल्कुल पहाड़ की तरह, उस समुंदर के अंदर जो जहाज़ चल रहा है उसको चलाने वाला कौन है? अल्लाह है। फिर आगे कुरान कह रहा है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए इंसान और जिन्नात तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जी, तो इतने सारे आयत में समझिए अभी तो बहुत अभी आगे आने वाला है। तो खुलासा कलाम इतने सारे आयत में यही है कि अल्लाह ताला अपनी नेमतें हम लोगों को बतला रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ए इंसान और जिन्नात तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जी, तो अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं उस पर हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। झुटलाना नहीं चाहिए बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह।